अविरल हिंदी एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम समकालीन कहानी पढ़ रहे थे, उसके आगे के भाग को आज फिर से देखेंगे। तो लेखक हैं भैरव प्रसाद गुप्त। इनकी कहानी है मोहब्बत की राहें 1945 ईस्वी में, फरिश्ते 1946 ईस्वी में, बिगड़े हुए दिमाग 1948 ईस्वी में, इंसान 1950 ईस्वी में, बलिदान की कहानियाँ मंजिल 1951 ईस्वी में, महफिल 1958 ईस्वी में, सपने का अंत 1961 ईस्वी में, सवाल 1965 ईस्वी में, मंगली की टिकली 1982 ईस्वी में, आप क्या कर रहे हो 1983 ईस्वी में। तो ये थे भैरव प्रसाद गुप्त की कहानियाँ। आगे देखते हैं अमरकांत की कहानी, जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का मिलन, मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ। तो मित्रों, एक धनी व्यक्ति का बयान बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है अमरकांत वर्मा का। आगे देखते हैं राजेंद्र यादव की कहानी, देवताओं की मूर्तियाँ 1952 ईस्वी में, खेल खिलौने 1954 ईस्वी में, जहाँ लक्ष्मी कैद हैं। ये तो यूजीसी नेट का एक क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। अभिमन्यु की आत्महत्या 1959 ईस्वी में, छोटे छोटे ताजमहल 1962 ईस्वी में, किनारे से किनारे तक 1963 ईस्वी में, टूटना 1966 ईस्वी में, अपने पार 1968 ईस्वी में, ढोल और अन्य कहानियाँ हासिल तथा अन्य कहानियाँ। तो मित्रों, राजेंद्र यादव की कहानियों में जहाँ लक्ष्मी कैद हैं, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, टूटना बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। आगे देखते हैं मोहन राकेश की कहानी, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक और जिंदगी, फौलाद का आदमी। आगे देखते हैं कमलेश्वर की कहानी, राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक 2002 की रचना है आज़ादी मुबारक। धर्मवीर भारती की कहानी है मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। आगे देखते हैं गंगा प्रसाद बिमल की कहानी, विध्वंस, शहर में, बीच की दरार, अतीत में कुछ, कोई शुरुआत, खोई हुई थाती। रमेश बख्शी की कहानी है एक अमूर्त तकलीफ, तलघर, सजा। रविंद्र कालिया की कहानी है 4 साल की छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, चकैया नीम। शैलेश मटियानी की कहानी है दो दुखों का एक सुख, सुहागिनी तथा अन्य कहानियाँ, हारा हुआ, तीसरा सुख, महाभोज, चोल। तो मित्रों, आगे कमेंट करके हमें बताना है कि महाभोज किसका उपन्यास है। रामदरस मिश्र का है, खाली घर, वाह एक वाह, दिनचर्या, सर्पदंश, बसंत का दिन, अपने लिए, आज का दिन, एक कहानी लगातार, फिर कब आएंगे, विदूषक। शेखर जोशी की कहानी है कोसी का घटवार, 7 के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, डांगरी वाले। ज्ञान रंजन की कहानी है फैंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं। काशीनाथ सिंह की कहानी है लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमी नामा, नई तारीख, कल की फटेहाल कहानियाँ, सदी का सबसे बड़ा आदमी, ये काशीनाथ सिंह का है। आगे देखते हैं जगदीश चतुर्वेदी, निहंग, अंधेरे का आदमी, चर्चित कहानियाँ, बेबर्थ। दूधनाथ सिंह की कहानी है सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, पहला कदम, माई का शोक गीत, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, निष्कासन।
आगे देखते हैं गिरिराज किशोर का चार मोती बे आप, नीम के फूल, पेपर वेट, रिश्ता और अन्य कहानियाँ, सहार दर सहार, हम प्यार कर लें, जग तारनी, यादें किसकी है, आंद्रे की प्रेमिका। हिमांशु जोशी की कहानी है अंततः, रथ चक्र, मनुष्य चिन्ह, जलते हुए डैने, सागर तट के शहर। 2005 की रचना है सागर तट के शहर। रमेश चंद्र शाह की कहानी है जंगल में आग, मोहल्ले का रावण, मानपत्र, थिएटर, आखिरी मकान। आगे देखते हैं लक्ष्मी नारायण लाल की कहानी, सोने आंगन, 10 बरसे, नए स्वर, नई रेखाएं, एक जल बूंद, एक और कदम, डाकू आए थे। निर्मल वर्मा की कहानी है जलती झाड़ी, पिछले गर्मियों में, बीच बहस में, कब्बे और काला पानी। इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। सूखा तथा अन्य कहानियाँ, परिंदे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नामवर सिंह हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। आगे देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की कथा, अच्छे आदमी। शिव प्रसाद सिंह की कहानी है आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा शराय, अंधेरा हंसता है भेड़िए। मार्कंडे की कहानी है पान फूल, पत्थर और परछाई, महुए का पेड़, हंसा जाए अकेला, भूदान, माही, बीच के लोग। रघुवीर सहाय की कहानी है रास्ता इधर से, जो आदमी हम बना रहे हैं। तो मित्रों, मैं एक पेपर देने गई थी टीजीटी पीजीटी झारखंड में गई थी देने पेपर। तो वहाँ पे सरस्वती पांडे की बुक हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, लगभग वहाँ से 35 क्वेश्चन मिले थे। तो मित्रों, मुझे पढ़ते और पढ़ाते तो इतना अनुभव हो गया है कि जो परीक्षार्थी हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास लगभग 100 बार पढ़ लेंगे, उनका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। उनको कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में नौकरी ज़रूरी मिल जाएगी। तो अगर मित्रों ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। हम हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे की बुक में जितना भाग लगा है, हिंदी साहित्य विभाजन में जो भाग हैं, कहानी मतलब विधाएं जितनी हैं, काव्य शास्त्र, सबको ऐसे एक एक करके लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।